हेलो डियर, वेलकम टू केएसएल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और इसमें स्टडी करते हैं हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर तो नहीं बोलूँगा, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये पढ़ने से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कब रफ सरफेस बोलेंगे, कब स्मूथ सरफेस बोलेंगे इन ट्रांजिशन जोन। आपको दो चीज़ तो पता है कि लिक्विड जब फ्लो कर दे तो पहले लेमिनार, फिर ट्रांजिशन जोन आता है और फिर टर्बुलेंट हो जाती है। लेमिनार में अगर पाइप फ्लो है तो उसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 होना चाहिए लेमिनार, और 4000 हो गया, मतलब ग्रेटर देन 4000 टर्बुलेंट फ्लो। इसके लिए तो आप स्टडी करते हो, सेपरेट चैप्टर भी है। लेकिन ट्रांजिशन जोन में सरफेसेस स्मूथ और रफ में काउंट होते हैं, लेकिन कब काउंट होते हैं, क्या वैल्यू होती है वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की, रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर क्या होता है कि स्मूथ और रफ सरफेसेस बताता है, इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी और आपकी कंसेप्ट जो है अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी। तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि कहीं भी फ्लो होता है तो पहले जो है लेमिनार, फिर ट्रांजिशन जोन में जाता है और फिर टर्बुलेंट में फ्लो जो है चेंज हो जाता है। जैसे जैसे उसकी रेंडमनेस, उसकी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होते जाती है। तो ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, या फिर कहीं भी जिस सरफेस पे फ्लो हो रहा होता है उसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स, तो कुछ डिस्टेंस तक, कुछ मतलब कुछ डेप्थ तक या फिर कुछ थिकनेस तक, डेल्टा डैश से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है उसकी फ्लूइड की मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है बहुत ही स्लो हो जाती है, मतलब एक लेमिनार फॉर्म में हो जाती है। तो उस थिकनेस को क्या बोलते हैं, लेमिनार फिल्म थिकनेस बोलते हैं। ओके, फिर लेमिनार सब लेयर भी बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा डैश से डिनोट कर रहे हैं, लेमिनार सब लेयर। तो कोई भी जो सरफेस है वो तो कम्प्लीटली एकदम स्मूथ होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होगा, किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम रफनेस होता है। तो ये डिपेंड करेगा उसी पे, तो स्मूथनेस और रफनेस डिपेंड करेगा। तो जैसे कि ये जो हमारा लेमिनार सब लेयर बन रहा है, जिसको कि डेल्टा डैश से नोट कर रहे हैं, तो जिसमें ज़्यादा रफनेस होगा तो ऐसा होगा उस सरफेस का रफनेस जो लेमिनार सब लेयर बन रहा है उसको इंक्रीज कर जाए। लेमिनार सब लेयर यहीं तक बन रहा है, डेल्टा डैश आपकी जो रफनेस है यहाँ तक हो जाए। लेकिन किसी किसी सरफेस में क्या होगा, इसकी बहुत ही कम रफनेस होगी, तो लेमिनार सब लेयर यहाँ पे है, यहाँ तक बन रहा है, और आपकी जो रफनेस है यहीं तक है। ये मैं लार्ज व्यू दिखा रहा हूँ तो आपको डेल्टा डैश की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे बहुत कमी है। ओके, तो रफनेस भी तो बहुत कमी होगी, तो इन लार्ज व्यू। तो जैसे कि दो केस जो मैं बताया, वहीं अगर कोई भी सरफेस है वहाँ पे रफनेस कुछ है तो रफनेस की थिकनेस को हम के से डिनोट कर रहे हैं। अब आप दो चीज़ याद कर लेना, के किसको बोल रहे हैं, रफनेस की थिकनेस को, डेल्टा डैश किसको बोल रहे हैं, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस को। अब मैं बार बार डेल्टा डैश और के बोलूँगा, वहाँ पे नहीं बताऊँगा डेल्टा डैश है क्या और के है क्या, आप समझ जाना, यहीं से रट लो आप, ठीक है। तो जो के है इस केस में वो डेल्टा डैश से कम है, रफनेस जो है सरफेस की लेमिनार सब लेयर जो बन रही है उससे कम है, ठीक है। डैट मीन्स दैट के इज़ लेस देन डेल्टा डैश। और दूसरे केस में जो डेल्टा डैश है यानी रफनेस जो है इंक्रीज कर जा रही है, उससे बाहर चल जा रही है, उस सब लेयर से, लेमिनार सब लेयर से बाहर चली जा रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है डेल्टा डैश से। तो इस केस में क्या, और ये दोनों केस किसका है, ये दोनों ही केस है ट्रांजिशन जोन में, ठीक है, लेमिनार जोन में या फिर टर्बुलेंट जोन में नहीं, ट्रांजिशन जोन ऑफ फ्लो में है। तो ये वाली केस किसकी होगी, स्मूथ की, इसको बोलेंगे इस केस में स्मूथ सरफेस, और इसको बोलेंगे रफ सरफेस, बिकॉज इसमें जो रफनेस है इंक्रीज कर जा रही है लेमिनार सब लेयर को, और इसमें जो रफनेस है उसके अंदर में ही है, उससे कम ही है। तो कब बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर के अपॉन में डेल्टा डैश, के अपॉन में डेल्टा डैश, अब के क्या है डेल्टा डैश आप जानते हो, तो के अपॉन में डेल्टा डैश अगर ये इसका रेशियो लेस देन हुआ 0.25 से, तो ये क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा। एक्सपेरिमेंटल डेटा है, कैसे है मत पूछना। तो ये चीज़ आप रट लो, याद कर लो, कैसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन वहीं इस केस में क्या है, के की वैल्यू ज़्यादा है, तो के बाई डेल्टा डैश जब ग्रेटर देन है 6 से, मतलब 6 से भी बड़ा इसकी रेशियो, तो इसको क्या बोलेंगे, रफ सरफेस बोलेंगे। ओके,
तो इसको भी रट लो, ये याद कर लो, कैसे भी मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, प्रूफ कोई नहीं है ना। अगर स्मूथ और रफ सरफेसेस के केस में देखें तो यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर, रफनेस के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा तो उसको स्टडी करें। तो आपके पास दो चीज़ पता है, स्मूथ के लिए के बाई डेल्टा डैश लेस देन होना चाहिए 0.25 के, और रफ के लिए के बाई डेल्टा डैश ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से। तो डेल्टा डैश जो कि थिकनेस है किसकी, लेमिनार सब लेयर की, तो इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है 11.6 इंटू न्यू अपॉन में वी स्टार। वी स्टार क्यों दे रहे हैं, वी वेलोसिटी है, स्टार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, तो वी स्टार से डिनोट कर रहे हैं, थोड़ा सा यूनिक लगे। तो डेल्टा डैश की वैल्यू होती है 11.6 इंटू न्यू डिवाइडेड बाई वी स्टार। कहाँ से आया बस जान लो, याद कर लो। तो यहाँ पे फाइनली स्मूथ सरफेस के लिए क्या हो जाएगी, के अपॉन में डेल्टा डैश की वैल्यू ये लेस देन होना चाहिए 0.25 के, और रफ सरफेस के लिए के अपॉन में डेल्टा डैश की वैल्यू और ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 6 के। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऐसा करो, इसको सॉल्व करो, तो वी स्टार जो ऊपर चला जाएगा 11.6 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में तो यहाँ भी 11.6 इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्टार ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आएगा, इसके लिए इस तरीके का, इसके लिए ऐसा। तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वी स्टार इंटू का के अपॉन में न्यू, ये लेस देन होना चाहिए इससे फॉर स्मूथ फ्लो, और इसके लिए वी स्टार इंटू के अपॉन में न्यू, ये लेस देन होना चाहिए इसके लिए फॉर रफ सरफेसेस। ओके, तो फाइनल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो आएगा 2.9 और ये जो आएगा 70 के आसपास आएगा, यानी 70 के आसपास। अब जो है रेनॉल्ड्स नंबर जो क्या होता है, वो होता है वी स्टार इंटू का के अपॉन में न्यू, इसको बोलते हैं क्या, रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रफनेस के लिए रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, रो वी एल अपॉन में म्यू, और एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ हम कंसीडर करें कि यहाँ पे वी स्टार है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ जो हम कंसीडर करें यहाँ पे के है, मतलब थिकनेस ऑफ रफ सरफेस है, तो एल सी जो हो जाएगा के इक्वल हो जाएगा, वी जो है वी स्टार है जिसको यूनिक हमने डिनोट किया है, और म्यू अपॉन में रो क्या होता है, ये न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हम लिखें तो कोई फर्क वी स्टार, वी के जगह पे एल के जगह पे के, और म्यू अपॉन में रो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको वी स्टार इंटू के अपॉन में न्यू लिख सकते हैं। तो इस सेम वही तो इक्वेशन आया, वी स्टार इंटू के अपॉन में न्यू, तो ये क्या हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू हो गया। कैसे आ गया अभी पता चल गया। तो रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर ये होता है, तो जो रफनेस रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन होगा 2.9 के, ठीक है, आर ई फॉर रफनेस बोल देता हूँ, लेस देन होगा 2.9 के, तो ये होगा स्मूथ सरफेस। ओके, और जब ये ग्रेटर देन होगा रेनॉल्ड्स नंबर फॉर रफनेस ग्रेटर देन होगा 70 के, तो ये कैसा सरफेस होगा, रफ। तो बस आपको पता चल गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।